हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट आया था कि मैम केवीएस एनवीएस के लिए इतना कम टाइम मिला है प्रिपरेशन का और हमारी प्रिपरेशन नहीं है, मॉक टेस्ट में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं कि हम कट ऑफ कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ। और कितने मार्क्स के लिए हमें पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स, कुछ भी मेंशन नहीं है, ना कोई सिलेबस मेंशन है। तो कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हम एग्ज़ाम दें या ना दें। तो मैं आज इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की भी केवीएस एनवीएस और टीचिंग एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहेंगी और इन्फॉर्मेशन पूरी इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं कि देखिए, हमें एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि टीचिंग एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स इतने आते ही नहीं है, वैकेंसीज इतनी आती नहीं है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को स्किप करें। आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है, उसके लिए भी बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है कि प्रिपरेशन नहीं है और क्यों नहीं है। हमेशा हर एक जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर कैंडिडेट को अपनी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को रेगुलर रखना चाहिए। पहली बात तो ये, कभी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं चाहिए। कब वैकेंसी आ जाए और कब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो बीच में छोड़ देते हैं वही सर्वाइव करते हैं कैंडिडेट्स। देखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर पढ़ना, चाहे आपकी वैकेंसी आई है चाहे नहीं। क्योंकि 1-2 साल 3 साल अगर आप रेगुलर पढ़ लेते हैं तो कितनी भी वैकेंसीज आएंगी वो आप इजीली क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। सो देखिए, पहली बात तो केवीएस एनवीएस की जो भी अभी है एग्ज़ाम है, उसमें एक तरह से जो सिचुएशन है वो हर कैंडिडेट्स के लिए सेम है और फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को रहेगा जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे। और वो जैसे कि अभी DT+B के एग्ज़ाम हुए थे, उन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया तो उनके लिए फ़ायदा है क्योंकि उन्होंने अगर एग्ज़ाम अच्छे से पढ़ के दिया है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए ईजिली कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यस, हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। बाकी जिनकी प्रिपरेशन नहीं है उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आप अपने आप को ज़ीरो मत समझिए। जितना आपको आता है उतना कीजिए और जितना टाइम बचा है उसको एक प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हुए कंसिस्टेंसी से अगर आप पढ़ेंगे ना तो Tier 1 तो आप क्लियर कर लेंगे। इसका रीज़न ये है, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, हमें कितना मार्क्स लेके आना है, उतना पहले टारगेट बनाइए कि हमें इतने क्वेश्चन सही करने हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में से पहले आप देखिए कि हमारे कौन से वीक सेक्शन है जो हमें नहीं आते और जो हमें आते हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उसको साइड में रख के सिर्फ उसके क्वेश्चंस करते रहिए प्रैक्टिस। जैसे हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग मोस्टली रहता है, इंग्लिश की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को वो कैब में होती है तो वो कैब करते जाइए। बाकी आप इंग्लिश हिंदी का ज़्यादा इतना मत पढ़िए क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कि और उसके बाद मैं बात करूँ कि मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए कुछ फिक्स टॉपिक्स लेके, जैसे कि टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, मेंसुरेशन के फॉर्मूला सारे कर दिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बोटन स्ट्रीम का कुछ एवरेज चैप्टर है, तो कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं जिससे आप मार्क्स अपने कर ले जा सकते हैं। 20 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और इन ये जो डेज बची हैं ना, 20-25 डेज जितने भी केवीएस के एग्जाम में, इतने में आप ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं इनको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, मैथ्स के फिक्स कुछ लिमिटेड टॉपिक्स के आप मल्टीपल रिवीजन और एमसीक्यूज लगा के आप उसमें मार्क्स अपने जो 20 में से 10 क्वेश्चन तो कर लेंगे जिससे आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग स्टूडेंट्स कर लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स कर लेते हैं। रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती है। उसमें एक टॉपिक जो होता है वो टफ होता है, वो होता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर आप 20 डेज रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हाफ एन आवर भी अगर आप प्रैक्टिस करें ना, कोई भी एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए या यूट्यूब से भी पढ़ लें, तो भी आप इसमें अपना जो है कमांड बना लेंगे। तो ये हो गया रीजनिंग और मैथ्स के। रीजनिंग में कोशिश कीजिएगा 18 क्वेश्चन जरूर सही कीजिए क्योंकि रीजनिंग ईजी होती है, मार्क्स स्कोरिंग होती है ये, ठीक है। मैथ्स में 10 क्वेश्चन जरूर करके आइए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है सेफ स्कोर में रहने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी की मैं बात करूँ तो दोनों में 8 अगर 10 मार्क्स का आ रहा है तो 8 क्वेश्चंस का टारगेट बना के चलिए, हम इतना करेंगे ही करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है। जीके का अगर हम थोड़ा सा देखिए साइड में रखें, पहले हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर देखिए 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 मार्क्स का रहेगा। अब कंप्यूटर के लिए क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर की DSSB के जो एग्ज़ाम कैंडिडेट्स एग्ज़ाम कर रहे थे और उन्होंने भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा और जिनके अभी एग्ज़ाम्स है उन बाकी भी एग्ज़ाम्स होते थे तो पहले कम मार्क्स के आते थे, 5 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी जो है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 60 मार्क्स का कंप्यूटर एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, देखिए
कंप्यूटर के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो कंप्यूटर की जो बुक्स, कोई भी एक बुक लीजिए, ठीक है, सारी बुक्स ज़्यादा नहीं लेनी। लूसेंट की आप बुक ले सकते हैं, उसमें 9-10 चैप्टर हैं। उन बुक्स को अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर को भी समझना बहुत थोड़ा टिपिकल हो जाता है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उसको पढ़िए। उसके क्वेश्चन है, एक लूसेंट की बुक लीजिए, मैंने भी ली हुई है, वो बहुत पतली बुक है और बहुत अच्छी बुक है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के बाद 100। कंप्यूटर को अगर आप इन 25 डेज़ में अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो आप इजीली 20 में से 15 क्वेश्चंस तो अच्छे से कर लेंगे। तो टारगेट रखिए कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन सही करने का। इंग्लिश में हो गए 8, हिंदी में 8 हो गए, कंप्यूटर में 15 हो गए और मैथ्स में 10 और रीजनिंग में 18। इतना तो ज़रूर करिएगा, इससे कम मत करिए, इतने टारगेट अपना लेके चलिए। और रही बात जीके बहुत वास्ट है। पहली बात तो जीके के लिए मैं अगर आपको कहूँ कि आप बैठ के लूसेंट पढ़िए तो बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। अब क्या करना है, देखिए लूसेंट के आप जीके में ना हमेशा क्या होता है, कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पॉलिटी में ना आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप उन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री में जैसे इंडस सिविलाइजेशन हो गया, मुगल्स हो गया, है ना, मिडीवल से मुगल हो गया, है ना, मुगल, तो इनसे कुछ कुछ चीज़ें, बुद्धिज़्म से, है ना, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर पढ़ लीजिए। जीके के लिए ज़्यादा मेहनत मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो जीके आपका ना सारे एग्जाम की प्रिपरेशन को ख़राब कर देगा। तो इतना टारगेट लेके चलिए और इस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो Tier 1 आपका क्लियर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं प्रिपरेशन करूँ ना करूँ, देखिए अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है। और 3 तरह के कैंडिडेट्स हैं, एक तो वो जिनके की बहुत बॉर्डर लाइन पे हैं, और एक तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे अपने मेरिट में, वो तो टेंशन फ्री हो जाइए। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे आप कुछ कुछ फिक्स टॉपिक्स को पकड़ के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और जिनको जो थर्ड लेवल पे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है जैसे अगर 150 से भी कम बन रहे हैं, वो अपनी देखिए जो वीक सेक्शन है उस पर अपनी कमांड बनाते हो, अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है, बार बार नहीं एग्ज़ाम आते, 3 साल बाद एग्ज़ाम आ रहा है और एग्ज़ाम को छोड़ना ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। मे बी लक क्या पता आपका हो जाए इसमें। दूसरी बात ये कि बहुत से कैंडिडेट्स यही सोच रहे होंगे मेरा नहीं होगा ये, क्योंकि देखियो सबकी सिचुएशन है कि सबका माइंडसेट एक सबकी ये मतलब एक डर बना हुआ है, लेकिन माइंडसेट सबको अपना अलग लेके चलना है। माइंडसेट ये रखना है पॉजिटिव माइंडसेट, और कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको क्रैक करने की कोशिश करो। होगा नहीं होगा वो फ्यूचर पे होगा, बट अपना हार्डवर्क जितना टाइम मिला उतने कर लीजिए। आपकी की हुई मेहनत कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगी। और सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्प मिली होगी कि हमें एग्ज़ाम को किस हिसाब से करना है कि हमारा सेफ स्कोर। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ 300 में से अगर 210 आपके स्कोर आ रहे हैं ना, तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे और आपका Tier 1 क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो